Hello everyone. In the previous lecture we have discussed about contraction and extension of the rank. अब जो क्वेश्चन फ्लो है हम इसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो जो इसकी डेफिनेशन है पहले उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इस डेफिनेशन के थ्रू ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो डेफिनेशन क्या है। इफ़ दिस इज़ अ टेंसर फॉर ऑल कंट्रावेरिएंट टेंसर्स AI, then BLK is also a tensor। देखो डेफिनेशन क्या बोलना चाह रही है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वांटिटी है रैंक 2 की, दैट इज़ BLK, इसकी रैंक 2 है, और जब आप इसको किसी कंट्रावेरिएंट टेंसर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि ये वाली क्वांटिटी है वो आर्बिट्रेरी है, आपने खुद से अज्यूम की है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये जो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है। हमें इस बात को प्रूव करना है। दैट मीन्स ये जो BLK है इस क्वांटिटी को हमें प्रूव करना है कि ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है। देन अब देखो प्रूफ करने के लिए हमें फिर से टेंसर क्वांटिटी को ही अज्यूम करना पड़ेगा। तो जो टेंसर क्वांटिटी है हम वो मान लेते हैं BLK और आर्बिट्रेरी क्वांटिटी होगी AI। लेकिन जब हम इस पर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम डैश लगा लेंगे, और जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके इक्वल होगा, देन समीशन। अब AI के लिए क्या हो जाएगा, कर्ल x डैश I, और नीचे कोई ऐसी सफिक्स जो कि रिपीट ना हो, वो हो जाएगी कर्ल x अल्फ़ा। अब यहाँ पर कोई ना कोई क्वांटिटी आनी चाहिए जो कि टेंसर की होगी, वो हो जाएगी A अल्फ़ा। अब इस वाली क्वांटिटी के लिए देखते हैं, इसके लिए हो जाएगी इंडिसेस नीचे हैं तो नीचे आएंगे, देन कर्ल x गामा अपॉन कर्ल x डैश K, और साथ में कर्ल x बीटा अपॉन कर्ल x डैश L, और इसके लिए भी कोई टेंसर क्वांटिटी होगी, वो हो जाएगी BLK। आप LK की जगह इसे बीटा एंड गामा ले लीजिए। दिस इज़ बीटा एंड दिस इज़ गामा। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा और गामा होगा यहाँ पर वो आएंगे। देन इसको फर्दर करते हैं। जो AI डैश होगा वो किसके इक्वल है, समीशन ऑफ A अल्फ़ा कर्ल x I अपॉन कर्ल x अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा समीशन के साथ। तो इसकी वैल्यू ये है। जब आप इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्दर एक न्यू इक्वेशन आएगी आपके पास, वो हो जाएगी A डैश I B डैश LK इक्वल टू समीशन ऑफ A डैश I B बीटा गामा कर्ल x बीटा अपॉन कर्ल x डैश L, देन कर्ल x गामा कर्ल x डैश K। यहाँ पर जब आपने इसको रिप्लेस किया तो ये क्वांटिटी यहाँ आ गई, दिस इज़ A डैश I, और समीशन हो जाएगा बीटा एंड गामा, क्योंकि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो रिप्लेस करने पर वो इसी में इंक्लूड हो गई है। देन देखो जो ये वाली इक्वेशन है, हमें यहाँ करना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि जो BLK है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करेंगे ताकि हमें BLK एक टेंसर क्वांटिटी की तरह फॉर्म करें। अब देखो हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड ला सकते हैं, A डैश I B डैश LK माइनस में समीशन ऑफ बीटा गामा A डैश I B बीटा गामा, देन दिस टर्म x बीटा अपॉन कर्ल x डैश L एंड कर्ल x गामा अपॉन कर्ल x डैश K। अब यहाँ पर A डैश I है जो इसको कॉमन ले सकते हैं और अंदर रह जाएगा B डैश LK माइनस में समीशन ऑफ B बीटा गामा
and curl x beta upon curl x dash L curl x gamma. This is pure mathematics, so that I could not explain you. इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये जो ए आई डैश है ये तो एक आर्बिट्रेरी टेंसर क्वांटिटी है, तो हम इसको तो 0 पुट ही नहीं कर सकते। अगर ये 0 ही पुट करना होता तो हम इसे अज्यूम ही नहीं करते, तो इसका मतलब है ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो अगर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, बी डैश एल के इक्वल टू समीशन ऑफ बीटा गामा बी बीटा गामा देन कर्ल एक्स बीटा अपॉन कर्ल एक्स डैश एल कर्ल एक्स गामा अपॉन कर्ल एक्स डैश के। अब देखो आपके पास ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। तो ये जो इक्वेशन आपके पास फॉर्म हुई है ये किस बात को सिग्निफाई कर रही है, दैट मीन्स जो बी एल के है वो एक टेंसर क्वांटिटी है, और जब हमने बी एल के को किसी आर्बिट्रेरी टेंसर क्वांटिटी से, यानी कि चाहे वो कॉन्ट्रावेरिएंट क्वांटिटी हो चाहे वो कोवेरिएंट क्वांटिटी हो, जब हमने इस बी एल के को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, हम इसको एक डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, हुज इनर प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जिसकी इनर प्रोडक्ट विद एनी आर्बिट्रेरी टेंसर, आर्बिट्रेरी मीन्स चाहे वो कोवेरिएंट हो चाहे वो कंट्रावेरिएंट क्वांटिटी हो, वो क्या होगी, इज ए टेंसर। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो भी एक टेंसर ही होगी, इज इटसेल्फ अ टेंसर। यही इसका प्रूफ था और यही इसका सिग्निफिकेंस था, राइट। अब हम इन जो हमने ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं हम इनका यूज़ करके कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन क्या होगा, and the question is, if ai and bj are the components of a contravariant and covariant tensor each of rank, then cij equal to ai bj are the components of a mixed tensor of rank 2। that means हमें कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट टेंसर के कंपोनेंट्स गिवन हैं और हमें प्रूफ करना है कि जो सी आई जे यानी कि मिक्स्ड टेंसर है आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्स्ड टेंसर, यानी कि इसको हमें मिक्स्ड टेंसर प्रूफ करना है जिसकी रैंक 2 है। और अगर हमें इस बात को प्रूफ करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये वाला कंपोनेंट इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को अप्लाई करना होगा और फिर इस पे भी। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a dash I will be equal to summation of am curl x dash I upon curl x m। ये सफिक्स ऊपर है तो ऊपर, और जब हम कोवेरिएंट के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा b dash j इक्वल टू समेशन ऑफ bn कर्ल एक्स एन अपॉन कर्ल एक्स डैश जे। अब देखो हमने इन दोनों पर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर दिया, और जब हम इस क्वांटिटी पर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी आई जे विल बी इक्वल टू, जिस तरीके से यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ भी हम इसको करेंगे कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों इंडिसेस के लिए, then it will be equal to am bn कर्ल x dash I अपॉन कर्ल x m कर्ल x n अपॉन कर्ल x डैश j। देखो जो i इंडिसेस है उसके लिए जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो हमें मिला ये, यानी कि i ऊपर है नीचे कोई डिफरेंट इंडिसेस, जे के लिए किया तो ये मिला। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ सी एम एन।
हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया, इसको इसके इक्वल लिख दिया, जो कि एक मिक्स्ड टेंसर है। बाकी ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं इनको हम एज इट इज़ सेम ही लिखेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी वो m और n की होगी। यानी कि ये जो क्वांटिटी है हमें गिवन थी कि ये इसके इक्वल है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, जिसका मतलब है कि ये जो Cij यानी कि मिक्स्ड टेंसर है ट्रांसफॉर्म एज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, यानी कि इसने ट्रांसफॉर्म किया एक मिक्स्ड टेंसर को रैंक जिसकी रैंक 2 है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी के कंपोनेंट्स गिवन हैं तो आप उनको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उनको पहले एक्सपेंड कीजिए। जैसे किसी भी क्वांटिटी को हम कोवेरिएंट या कंट्रावेरिएंट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं उसकी डेफिनेशन का यूज़ करके। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज़ if the components of a tensor are 0 in one coordinate system, यानी कि किसी कोई भी क्वांटिटी है जिसके कंपोनेंट्स किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 हैं, देन प्रूव दैट द कंपोनेंट्स आर 0 इन ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें प्रूव करना है कि बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे वो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी 0 होंगे। अब देखो हम जनरल केस लेंगे अगर, तो उसमें n इंडिसेस n डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसी टेंसर क्वांटिटी को जब अज्यूम करेंगे तो उसकी इंडिसेस होंगी n। दैट मीन्स a1 a2 अप टू ar। उसी तरीके से नीचे हम ले सकते हैं b1 b2 अप टू bs, यानी कि डिफरेंट इंडिसेस लेंगे। वो किसके इक्वल होगी? जब आप इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को अप्लाई करोगे तो n टाइम्स होगा। देन t जो अदर टेंसर क्वांटिटी है वो हो जाएगी t α1 α2 अप टू α r, और नीचे इंडिसेस हो जाएंगे β1 β2 अप टू β s। अब देखो जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो इसको कैसे लिखेंगे? इट विल बी इक्वल टू कर्ल x डैश a1 अपॉन कर्ल x α1 अप टू कर्ल x डैश ar अपॉन कर्ल x अल्फा r। ये तो हो गई इस इंडिसेस के लिए, और इनके लिए हो जाएगा कर्ल x β1 अपॉन कर्ल x b1 अप टू कर्ल x बीटा s अपॉन कर्ल x डैश बी एस। दिस इज डैश। ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। अब देखो हमें बोला क्या है कि ये वाली जो टेंसर क्वांटिटी है ये हमें 0 गिवन है। अगर यही क्वांटिटी 0 हो गई तो ये तो ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएगी, और अगर ये दोनों ही 0 हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो भी 0 हो जाएंगे सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम इसको कैसे लिख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में लिखना हो? इफ़ दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी विल ऑल्सो बी 0। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे? इफ़ दिस क्वांटिटी इज़ 0 देन ऑल्सो 0। सिमिलरली इट्स components are also 0 in all other coordinate system. This question has been completed. अब देखो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन फ्लो का सिग्निफिकेंस और उसका डेरिवेशन देखा है। And now this lecture ends here, and thank you.